जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आज हम 7/12/2023 जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम हुआ था, सेम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और खुद को जरूर जज करिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। किस बात में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? उसने कुछ नहीं खाया। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो 5 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। तो जिसने भी यहां पर थर्ड ऑप्शन रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द नि उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? बताना है आपको। निर्वास, निरोग, निश्चल, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा शब्द नहीं नि उपसर्ग से बना है। तो बताना है आपको। यहां पर बात करें राइट आंसर की तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, किसी में भी नि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निर्वास में निर का प्रयोग हुआ है, निर उपसर्ग है। बात करें निरोग की तो नी के साथ विसर्ग लग जाएगा, निश्चल में भी विसर्ग लग जाएगा। तो इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो खुले हाथों से दान करता हो, दानी यहां पर दिया हुआ है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मुमूर्षु। जैसे पहले था वैसा ही यथाविधि। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दोस्तों आप लोग अपने आप को जरूर खुद जज करें कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। आप एग्जाम में बैठे होते तो क्वालिफाई कर पाते या नहीं कर पाते। जरूर देखें। मुहावरा और अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोबर गणेश, बिल्कुल विद्धू, बिल्कुल बुद्धू, गूंगे का गुड़ होना, बोल न पाना, गीदड़ भवकी, दिखावटीपन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो गूंगे का गुड़ होना, बोल ना पाना, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वक्रोक्त जीवत के रचनाकार कौन है? देखना है इस वीडियो में, केवल आपको देखना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। जरूर देखना है, एक एक प्रश्न को जरूर निश्चित ही देख करके जाना है। वक्रोक्त जीवत के रचनाकार कौन है? वामन, कुंतक, भामा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंतक। क्या हो जाएगा? तो कुंतक हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, वक्रोक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहां पर बात करें, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही महाघोर दुर्गंध रुद्र हो उठती श्वास। पूछा गया है यहां पर रस आपसे। रक्त मांस के सड़े पंख में उमड़ रही महाघोर दुर्गंध रुद्र हो उठती श्वास, रौद्र, अद्भुत, विभत्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई बार आपको हमने बताया जहां पर मांस, घृणा की कोई बात आ जाए वहां पर कौन सा रस हो जाता है? तो विभत्स हो जाता है। क्या हो जाता है? तो विभत्स हो जाता है। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट, 22 से 26 वर्गों तक के 4 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है? टोटल, सवैया, भुजंगी, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैया। क्या हो जाएगा? तो सवैया हो जाएगा। हमने सेम ऑप्शन उठाया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, सेम पेपर है बिल्कुल। तो जरूर देखना कितने प्रश्न सही हो पा रहे। अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए एक प्रश्न ढूंढ करके लाते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट, राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो राजभाषा विधेयक 1963 को किसने प्रस्तुत किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
मेरी भव बाधा हरू राधा नागर सोई जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हुए। उपयुक्त में जो है पंक्ति में दिया हुआ है कि कौन सा छंद है, रोला भरवे सोठा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। मेरी भव बाधा हरू राधा नागर सोई जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुति हुए, रोला भरवे सोठा इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है पांचवा ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विकारी शब्द का अर्थ क्या है, परिवर्तन, स्थिर, विकीर, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो विकारी शब्द पूछा गया है। विकारी शब्द अविकारी जो होते हैं, जो परिवर्तन होता है जिसमें लिंग वचनकर्ता के अनुसार कोई भी परिवर्तन ना हो, उसको अविकारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विकारी दिया हुआ है तो विकारी मतलब क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा। विकारी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो परिवर्तन हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का मूल रूप क्या है, तुम, तू, तुस, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तू, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी में कौन सा वह संबंध तत्व का कार्य करता है, क्रम, समीप, तथापि, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। बात करें इसका राइट आंसर तो तथापि हो जाएगा। हिंदी में कौन सा वह जो है शब्द संबंध तत्व का कार्य करता है, तो तथापि हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तीन का विकास किस संस्कृति शब्द से हुआ, त्रिणी, त्रीन, त्रिगनी, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिणी, जरूर ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, त्रिणी हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट, सुहावना किस प्रकार का प्रत्यय है, गुणवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो सुहावना, सुहावना में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो सुहावना, सुहावना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जिन शब्दों का अर्थ सीमित संकुचित क्षेत्र से निकलकर विस्तार हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थापकार, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो जिन शब्दों का अर्थ सीमित एवं संकुचित क्षेत्र से निकलकर विस्तार हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा, अर्थ विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अर्थ विस्तार कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बादल खूब गरजे, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, किस प्रकार का वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, तो किंतु परंतु मैंने कई बार आपको बताया जाए तो कौन सा वाक्य होता है, तो संयुक्त वाक्य होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। मिश्रित वाक्य जब एक दूसरे पर वाक्य डिपेंड हो, आश्रित हो, जहां और से जुड़ा हो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनिल हंसता है किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनिल हंसता है, आपको बताना है अनिल हंसता है किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो अनिल हंसता है, मैंने आपको बताया है अनिल हंसता है। पूछा जाए अनिल हंसता, अनिल क्या हंसता है, तो यहाँ पर कर्म आपको नहीं मिलेगा। पूछा जाए अनिल हंसता है तो अनिल क्या हंसता है, दांत हंसता है, तो यहाँ पर आपको कर्म मिलेगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहाँ पर कर्म ना मिले वहाँ पर अकर्मक क्रिया होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो अनिल हंसता है अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। प्रेरणार्थक की बात करें, दूसरे से काम करवाना, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। सकर्मक की बात करें तो कर्म होता है, वहाँ पर जहाँ पर कर्म मिल जाए वहाँ पर सकर्मक होता है। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पाकिस्तान, एशिया, भारत, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना है। आप इंडिया लगा करके केवल आते और प्रश्न गलत हो जाता। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, तो इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इनमें से एक से अधिक ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत क्या है, वैदिक संस्कृति, संस्कृति, लौकिक संस्कृति, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत क्या है, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर है वैदिक संस्कृति, जरूर ध्यान रखिए क्या है, तो वैदिक संस्कृति यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है? संबल, प्राण, युग्मक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। दोस्तों इस प्रश्न को हमने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में करवाया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग पढ़ते हैं, अगर चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। हम उम्मीद करेंगे, हम देखेंगे कमेंट बॉक्स को जरूर पढ़ेंगे, तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताना कौन सी ध्वनि युग्मक ध्वनि है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तत्व्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव दिया हुआ है, का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धनेव, तथा धनेव, तथा धनेव, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो तथैव का संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो तथा धन एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तथा धन एव हो जाएगा। पूछा जाए आपसे तथैव में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि में वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। दोस्तों हमने कई बार आपको बताया, जहाँ डबल मात्राएं मिल जाएं आपको वृद्धि संधि लगा देना है। तो यहाँ पर तथैव, तथा जो है था पर डबल ए की मात्राएं हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 22 प्रश्न थे, ये प्रश्न वही थे जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं 22 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही, अगर आप एग्जाम हॉल में होते तो कितने कितने प्रश्न सही कर पाते, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।